जय श्री राम। जय जय हनुमान। हनुमान जयंती के इस पावन और मंगलमय अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये दिन शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन पूरे भारतवर्ष में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो आज भी अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। जो भी सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं घर पर ही हनुमान जी की सबसे सरल और प्रभावशाली पूजा विधि। सबसे पहले जिस स्थान पर पूजा करनी है उसे अच्छी तरह साफ कर लें। साफ सफाई के बाद एक चौकी या आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब उस चौकी पर हनुमान जी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। यदि संभव हो तो साथ में भगवान श्री राम की तस्वीर या मूर्ति भी स्थापित करें, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सदैव श्री राम का वास होता है। इसके बाद आप चाहें तो हनुमान चालीसा या रामायण ग्रंथ को भी पूजा स्थान पर विराजमान कर सकते हैं। अब पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, क्योंकि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण करना आवश्यक होता है। इसके बाद एक दीपक जलाएं। आप घी का दीपक या चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। ये दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है। अब हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। हनुमान जी को नारंगी रंग का सिंदूर और चमेली का तेल अत्यंत प्रिय होता है। अगर संभव हो तो सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक करें। इसके बाद सभी देवताओं को फूल अर्पित करें। जो भी पुष्प उपलब्ध हों श्रद्धा भाव से अर्पित करें। फिर अक्षत यानी चावल अर्पित करें। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। अब कलावा या जनेऊ अर्पित करें। यानी जनेऊ उपलब्ध ना हो तो कलावे को 7 बार लपेटकर भी जनेऊ के रूप में अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं और पूजा को आगे बढ़ाएं। अब भोग अर्पित करें। हनुमान जी को लड्डू, गुड़, चूरमा, नारियल और विशेष रूप से केला अत्यंत प्रिय है, इसलिए केले का भोग अवश्य लगाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग पाठ और जप। श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप 1, 5, 11 या 21 बार पाठ कर सकते हैं। अगर आप स्वयं पाठ नहीं कर पाते तो हनुमान चालीसा का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को चलाकर श्रद्धा भाव से सुन सकते हैं और उसका भी पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि समय हो तो सुंदरकांड का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भगवान श्री राम का नाम जप अवश्य करें, क्योंकि राम नाम से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब अंत में आरती करें। पहले गणेश जी की आरती, फिर श्री राम जी की आरती और अंत में हनुमान जी की आरती करें। आरती के बाद दोनों हाथ जोड़कर अपनी सभी इच्छाओं को मन में रखें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। पूजा में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना भी अवश्य करें। पूजा के बाद चढ़ाया गया प्रसाद सभी में बांट दें और अगले दिन पूजा की चौकी को सम्मान पूर्वक हटाएं। जो फूल और सामग्री उपयोग की गई हो उसे इधर उधर ना फेंकें। उसे किसी पौधे में डाल दें या जल में विसर्जित करें। हनुमान जी की भक्ति में सच्चा भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि मन से पूजा की जाए तो छोटे से प्रयास से भी बड़े फल प्राप्त होते हैं। हनुमान जी शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक हैं। इनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं। तो इस पावन अवसर पर पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। एक बार पूरे विश्वास और भक्ति के साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय हनुमान।